तो मेरे भाई यूट्यूब पे तुमने एनालिसिस की वीडियो तो बहुत ही देख रखी होगी, बट कोई भी इम्प्लीमेंट नहीं कर पाओगे। और कोई भी बंदा अपना जो खराब रिजल्ट है उसका एनालिसिस करके तुमको नहीं दिखाएगा, क्योंकि उसकी बहुत बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। बहुत लोग कुछ भी बोल के चल जाते हैं वीडियो में, कैसा भी एनालिसिस करवा देते हैं जिसका हमारे रियल लाइफ में कोई यूज ही नहीं होता है। तो देखो, आज की इस वीडियो में मैं तुम्हारे एनालिसिस से लेकर सारे डाउट में क्लियर कर देने वाला हूँ। मैं खुद लाइव अपने किसी एक मॉक का एनालिसिस दिखाऊंगा, उसका एनालिसिस करके दिखाऊंगा। फिर मैं दिखाऊंगा कि उस मॉक में मैंने एनालिसिस किया, उसके बाद मैंने क्या किया जिससे मेरे मार्क्स इंप्रूव हुए। मैं पर डे कितने घंटे पढ़ा, किन टॉपिक पे ध्यान दिया, क्या क्या करा, और मेरे को 15 मार्क्स बढ़ाने में कितना मेहनत लगा, मैं सब पूरी जर्नी भाई मैं बताऊंगा आज की इस वीडियो में। इस वीडियो के बाद तुम्हारा भाई इस तरीके से इम्प्रूवमेंट होगा, एकदम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगा। और एक बात और, मेरे इन मार्क्स को देखकर मेरा जज मत करना प्रिपरेशन कि भाई मेरा यही लेवल है या मैं इतना मतलब इस तरीके के क्वेश्चन गलत करता हूँ वगैरह वगैरह। मैंने बस ये मॉक के रिजल्ट रिवील करे हैं और मैंने एनालिसिस किया है तुम लोगों के लिए, ताकि तुम्हारा मार्क्स इम्प्रूवमेंट हो सके। तो चलो कुछ की पॉइंट जान लेते हैं जिन पे हमारे मॉक्स के मार्क्स 100% डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट जो पॉइंट है मेरे भाई वो है माइंडसेट। माइंडसेट का पूरा गेम होता है। पूरे अगर तुम्हारा मॉक्स के मार्क्स अगर 140 आ रहे हैं ना, तो 160 आ सकते हैं, सिर्फ तुम अपना माइंडसेट मॉक देने का बदल लो। जो एक नज़रिया होता है, जो एक माइंडसेट होता है, उस पर बहुत डिपेंड करता है। जैसे मैंने एक मॉक दिया था, उसमें मेरे 140 मार्क्स आ गए थे। ठीक है, और ये जिसमें एनालिसिस करने वाला हूँ उसमें 141 मार्क्स आए थे। इन दोनों मॉक्स में ऐसा क्या हुआ था कि मेरे मार्क्स इतने गिर गए थे? तो देखो, मेरा इसमें क्या हुआ था कि ये जो मैंने मॉक दिया था, इस समय चल रहा था वर्ल्ड कप। और मैं क्या करा था, 10 ओवर 15 ओवर के बाद आके और कहा कि चलो ना एक टेस्ट दे लेते हैं, अभी मैच तो काफ़ी देर तक चलेगा। और फिर क्या हुआ था, बीच मौके में मेरा दिमाग बस वहीं जा रहा था कि भाई क्या स्कोर हुआ होगा, कितने विकेट गिरे होंगे, इंडिया जीता कि इंडिया हारा, ऐसा ऐसा हो रहा था। जिसके कारण मैं फोकस नहीं कर पा रहा था, तो इसमें मेरे मार्क्स काफ़ी ब्लंडर करे मैंने और बहुत ही गिर गए। ये इस मॉक में क्या हुआ था, इस मॉक में एसएससी स्कैम वाला वही फाइनल आंसर किया गया था। मैंने कोई मॉक देते देते दोस्त का कॉल आ गया, और भाई मेरा दिमाग में चलने लगा कि भाई क्या हुआ होगा, क्या हुआ होगा, कैसे हो गए, मतलब वगैरह वगैरह। जिसके कारण मेरा जो ध्यान था, कंसंट्रेशन था, वो भाई पूरा भंग हो चुका था और मैं अच्छे से मौका नहीं दे पा रहा था। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा अगर कोई मैटर करता है पूरे मॉक के दौरान, तो तुम्हारा माइंडसेट है और तुम्हारा फोकस। अगर तुम ये दो चीज़ को ठीक कर लोगे ना, तो तुम्हारे जितने भी सिली मिस्टेक होते हैं, 90% तुम्हारे सिली मिस्टेक बंद हो जाएंगे। ठीक है, सेकंड जो पॉइंट है भाई, मॉक टाइप पे। हाँ, मॉक किस टाइप का है उस पर भी हमारे मॉक्स मार्क्स काफ़ी डिपेंड करते हैं। अगर हार्ड मॉक्स होंगे तो तुम्हारे मार्क्स कम आएंगे, मॉडरेट होंगे तो तुम्हारे डिसेंट मार्क्स आएंगे, और इजी होंगे तो तुम्हारे छप्पर फाड़ के मार्क्स आएंगे। बट वही परसेंटाइल गड़बड़ हो जाएगा या सिली मिस्टेक हो गए तो लेने के देने हो जाएंगे। और थर्ड जो हमारे मॉक्स के मार्क्स डिपेंड करते हैं वो होता है हमारे लक पे। हाँ मेरे भाई, जैसे एक लड़का है राहुल, मैं ही मान लो कि मैं ही हूँ। मैंने क्या करा है कि 7 से 8 हजार वोकैब याद करे हैं, बट मॉक में एक ऐसा वोकैब आ गया जिसको मैंने ना आज तक पढ़ा है ना देखा है। तो बताओ, इसमें मेरा हार्ड वर्क, मेरा नॉलेज कितना काम देगा? ठीक है, तो यहाँ पर मेरा काम देगा तो लक काम देगा। अगर लक बेस पे सही हो गया तो सही हो गया, और गलत हो गया तो गलत हो गया। तो लक भी डिपेंड करता है हमारे मॉक में। ये नहीं है कि किसी बंदे के आज 145 आ गए तो वो डिजर्व करता है, या किसी के आज 140 आ गए तो वो वही मार्क्स डिजर्व करता है। नहीं मेरे भाई, कभी कभी लक का भी बहुत ज़्यादा फैक्टर होता है, और इसको तुमको मानना ही पड़ेगा। और जो फोर्थ हमारा फैक्टर होता है जिसपे मॉक के मार्क्स 100% डिपेंड करते हैं, वो होता है हमारा नॉलेज। तुमने कितनी प्रैक्टिस करी है, कितना तुमने रिवीजन करा है, सब दिख जाता है मॉक के मार्क्स से। और मॉक के मार्क्स से तुम्हारा नॉलेज का टेस्ट हो जाता है। तो नॉलेज कितना डिपेंड करता है और लक और माइंडसेट कितना डिपेंड करता है। तो देखो, नॉलेज तुम्हारे मॉक्स, अगर मॉक के मार्क्स में तुम्हारे 150 आए तो उसका 80% तुम्हारे नॉलेज को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, मतलब इसमें जो 80% मार्क्स हो गए वो तुमने नॉलेज बेस पे लाया होगा, और बाकी जो तुम्हारे 20% मार्क्स होते हैं ना, वो इन 3 फैक्टर पे डिपेंड करता है। तुम्हारे माइंडसेट कैसा था मॉक को देते वक्त, मॉक का टाइप कैसा था, तुम्हारा
हाँ, लक कैसा काम करा, इस पे 20% मार्क्स डिपेंड करते हैं, और समझो तो इससे ज़्यादा ही करते हैं। ठीक है, तो इन तीनों पर अगर तुम काम करोगे तो मतलब 15-20 मार्क्स तो आराम से ही बढ़ जाएंगे। अब चलते हैं सीधा अपने टेक्स्ट बुक के स्क्रीन पे, जो मॉक दिया था उसका लाइव एनालिसिस करके दिखाने वाला हूँ। तो देखो ये है मेरे मॉक, ठीक है। और इसको मैंने दिया था तो मेरे आए थे 141.5 मार्क्स। मेरा परसेंटाइल था 90.45 मेरा परसेंटाइल था 90.45 परसेंटाइल, जो कि परसेंटाइल तो काफ़ी अच्छा है, बट मार्क्स काफ़ी अच्छा नहीं है। तो इसमें मैंने क्या ब्लंडर करा था, ये है मेरे रीजनिंग के मार्क्स, जिसमें मेरे 43 मार्क्स आए और 22 मिनट लगा भाई। मतलब गजब, मतलब 13 मिनट और 15 मिनट में सभी लोग रीजनिंग करते हैं, मेरे को 22 मिनट लग गया, मतलब टट्टी है एकदम रीजनिंग। लेकिन रुको रुको मेरे भाई, इसका रीजनिंग काफी तगड़ा दिया था, एकदम धांसू लेवल, ठीक है। जितने भी तुम टफ से टफ जितने भी चैप्टर जानते हो रीजनिंग के, सब भर रखे थे। सिटिंग अरेंजमेंट, कैलेंडर, काउंटिंग फिगर, जितने भी मैं मतलब भाई जितने तुम सोच सकते हो सब भर रखे थे, एकदम तगड़े तगड़े लेवल के, ठीक है। तो इसका रीजनिंग तो काफ़ी अच्छा था, मार्क्स इसके अच्छे हैं, मतलब जिस लेवल का इसमें रीजनिंग पूछा था उसके हिसाब से मार्क्स अच्छे हैं। और टाइम मेरा ही नहीं सबका लगा होगा, बट थोड़े से कम लगने चाहिए थे, ज़्यादा है तो लग गए। तो मतलब क्या है कि इसमें थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट का ज़रूरत है। और जिक्के का तो क्या ही कहना, माशाल्लाह भाई, मतलब ये तो ले ही डूबा भाई पूरा मार्क्स, मतलब सब जिक्के एकदम टट्टी गया। और मैच तो भाई मजे मजे है, मतलब मैच को देख के तो मजा आ गया था। 18 मिनट में 50 मार्क्स, 100% एक्यूरेसी के साथ, मतलब ये तो काफी तगड़ा गया, ठीक है। और इसमें जो था, मेरे इंग्लिश के मार्क्स सबसे खराब आए थे, सबसे बुरे मार्क्स मेरे इंग्लिश में आए थे, और मैंने 13 मिनट ले लिया था। मेरे जो CGL 2024 से प्री दिया था, तो मेरे इंग्लिश में 28 मार्क्स आ गए थे, ठीक है। और वहां से मैंने कितना ड्रास्टिक चेंज करा है, कितना मेहनत करा है, तुमको दिख जाएगा आगे वीडियो में मेरा इम्प्रूवमेंट। ये तो मेरे जो सबसे टट्टी मार्क्स मेरे आज तक आए हैं, मैं सिर्फ उसको तुमको दिखा रहा हूँ, और मैं बताऊंगा कि कैसे इसको इम्प्रूव करें। तो चलो अब मैं क्वेश्चन पे ले जाता हूँ। तो ये है, हमारा एनालिसिस खत्म हो चुका है। नहीं भाई, अभी बहुत कुछ है जो मैंने सर्कल कर रखा है ना, तो उन क्वेश्चनों को मतलब अच्छे से, उन क्वेश्चनों में कुछ ना कुछ समस्या हुई है या उसमें कुछ ना कुछ दिक्कत है, ठीक है। ये सिलो का क्वेश्चन था, ये मेरा ठीक गया। ये सेकंड, ये भाई सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन था, और काफी तगड़ा क्वेश्चन दे रखा था, देख सकते हो 28% लोगों ने करा है। जो टॉपर है उसमें इसने 3.5 मिनट लिया है, ठीक है। मैंने भी इसको करने का ट्राई करा था, बट मेरे से सही बताया, जेन्युइन बताया, झूठ नहीं बोलेंगे, बना ही नहीं मेरे भाई मेरे से ये। पता ही नहीं, मतलब लेफ्ट राइट करने में कुछ दिक्कत हो गया। इसमें क्या था ना कि सेंटर के अपोजिट तरफ सबको तो दिख रहे थे, मतलब मेरे को आता है ऐसा नहीं है, बट उस समय मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा था, पूरा मतलब फंस चुका था, और टाइम मेरे पास नहीं था, बहुत ही कम टाइम बचा हुआ था, लास्ट में छूट गया क्वेश्चन, ठीक है। झूठ का है बोलेंगे भाई। देखो, एनालिसिस करेंगे तो एकदम 100% जेन्युइन करेंगे, कोई फेक नहीं करेंगे, फिर दिखाएंगे कि इसमें इंप्रूवमेंट हुआ कि नहीं, ठीक। आगे बढ़ते हैं, ये थर्ड नंबर, ठीक। देखो ये था क्या, ये है सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन, ठीक है। और इसमें सीटिंग अरेंजमेंट नहीं भाई, काउंटिंग फिगर का क्वेश्चन था। और इसमें क्या हुआ ना मेरे भाई कि मैं ये वाला जो ट्रायंगल है ना, इन दोनों को काउंट करना भूल गया, बाकी सारा मैंने काउंट कर लिया था। बट ये देखो कैसे मेरे दिमाग से निकल गया, मतलब मैं काउंट ही नहीं कर पाया, जिस कारण से गलती हो गया मेरा। ऐसा नहीं है कि फिगर का मतलब फिगर वाला काउंटिंग फिगर वाला मेरा कमजोर है, बट ये क्वेश्चन देखो काफी अच्छा था, मात्र 7% लोगों ने करा है, मतलब तगड़ा क्वेश्चन था ये। और मतलब क्या ही बताऊँ, मतलब एकदम जबरदस्त बोल सकते हैं, वैसा क्वेश्चन था। तो ठीक है, चलो तो यहाँ पे पहले मैं क्या करूँगा ना कि जो जो टॉपिक के मेरे गलत हुए ना, वो मैं यहाँ पे लिख लूँगा, नोट डाउन कर लूँगा। और तुम लोग भी स्क्रीन पर देख लेना। और बाद में जब दिखाऊंगा कि मैंने कौन कौन चैप्टर पढ़ा और इम्प्रूवमेंट हुआ कि नहीं, और किन चैप्टर को मैंने अभी तक नहीं भी पढ़ा है, ऐसे भी चैप्टर है, तो तुम लोग वहाँ से मिला सकते हो स्क्रीनशॉट लेके फ़ोन में। चलो थर्ड नंबर हो गया, फोर नंबर ठीक है मेरा। तो फोर नंबर सही है। देखो 1-2 सेकंड और 10 सेकंड नहीं कंसीडर करते, ठीक है। इसमें कुछ पता नहीं, स्क्रॉल करने में मेरे को दिक्कत आ रहा था, इसलिए टाइम लग गया इसमें। आगे देखते हैं। हाँ देखो, इसको मैंने 52 सेकंड में करा है, 4 सेकंड मैंने नहीं रखता, ठीक है। यहाँ पे मैंने 15 सेकंड में करा है, ये ठीक है मेरा। 7 नंबर क्वेश्चन आता है, देखो इसमें मेरे को 12 सेकंड ज्यादा लग गया, क्योंकि मैं इसमें कुछ ऐसा ट्रिक ट्राई करने जा रहा था, मतलब कोशिश कर रहा था, जो कि भाई मतलब क्या ही बताऊं, मतलब दम फुद्दू सा। लेकिन लास्ट में मेरे को एक ऐसा ट्रिक मिला, एक इतना अच्छा मिला, जो कि
हर एक ऐसे क्वेश्चन पे अप्लाई होगा, ठीक है। और बाद में मैंने उससे करा, तो मतलब मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका बताने वाला हूँ कि क्या ट्रिक होगा जिसे तुम फास्ट कर सकते हो, ठीक है। जब मैं रीजनिंग का 2x सीरीज कराऊंगा तो तुम लोगों को दिख जाएगा कि मतलब इसका क्या मतलब अच्छा ट्रिक है। तो इसलिए मैंने ना इसमें ज़्यादा समय ले लिया। तो ज़्यादा ओवर स्मार्ट नहीं बनना चाहिए मेरे भाई। तो 8 नंबर देखो, तो ये क्या है, ये सीरीज का क्वेश्चन है। पता नहीं आजकल मेरा मतलब क्या हो गया है, मतलब क्या ही बताऊं। मतलब सीरीज मेरा काफी अच्छा था, बट आजकल क्या हो रहा है ना कि सीरीज के क्वेश्चन में मेरे बहुत ही ज्यादा समय लग जा रहा है। मतलब पता नहीं क्यों मैं ज्यादा समय लगा दे रहा हूँ आजकल सीरीज के क्वेश्चन में। तो ये मेरा मान लो कि एक वीक टॉपिक है जिसको मैंने काफ़ी लंबे समय से इसको ध्यान नहीं दिया है और इसको मैंने रिवाइज नहीं करा। देखो मैं रीजनिंग को ना इग्नोर करते चलता हूँ। मतलब क्या है कि मैथ, इंग्लिश और जीएस वगैरह है ना, उस पर ध्यान देता हूँ और सोचता हूँ कि रीजनिंग ना बस एकदम क्वेश्चन क्या मॉक देते देते सही हो जाएगा। बट ऐसा नहीं है। कोई कोई टॉपिक ऐसा है ना जिसको तुमको क्वेश्चन प्रैक्टिस फिर करना पड़ता है और टाइम टू टाइम उसके जो भी होते हैं उस टाइप के क्वेश्चन तुमको लगाने पड़ते हैं, जिससे वो तुम्हारा क्या रहे ना कि रिफ्रेश रहे और तुम वो सारे जो भी उसके क्या बोलते हैं जो भी टाइप है वो तुम्हारे दिमाग में एकदम क्लियर रहे और तुम जल्दी स्ट्राइक करे। चलो छोड़ो, एक ही क्वेश्चन में इतना टाइम लगाएंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। देखो ये पजल का क्वेश्चन था भाई, और ये तो भाई एग्जाम में आ गया ना, तो इसको एकदम लास्ट में करना है। जितना लास्ट हो सकता है उतना लास्ट में करना। ये मैंने क्वेश्चन देखो, ये वाला 9 नंबर क्वेश्चन और ये 2 नंबर क्वेश्चन, ये मैंने स्किप करा था कि लास्ट में करेंगे। तो लास्ट में मेरे पास टाइम बचा तो इस 9 नंबर को करा, तो ये मेरे से बन गया। ठीक है, ये मेरे से बन गया। तो और एक मेरे से छूट गया था। दो मैंने स्किप करा था तो एक मेरे से बना और एक मेरे से छूट गया टाइम की कमी के कारण। इसमें मैंने ज्यादा समय ले लिया है सबसे, कितना 20 से कई सेकंड ज्यादा ले लिया, बट इसको 55 सेकंड 55% लोग ने स्किप करा है, तो इसलिए मतलब इसमें एवरेज जो टाइम है उसको कंसीडर नहीं करेंगे कि सबने स्किप करा इसलिए कम दिखा रहा है। आगे बढ़ेंगे। ये एनालॉजी का क्वेश्चन था, इसमें पता नहीं मेरा देखो टॉपर ने इसमें 5 मिनट ले लिया और ये 9% लोगों ने स्किप करा है और मैंने इसको 1 मिनट 19 सेकंड में कराया। मतलब ये है कि ये मेरा वीक नहीं है, ठीक है। उतना टाइम सबने स्किप करा है इसलिए सबका कम लगा है। तो ठीक है ये मेरा। आगे देखते हैं। तो ये क्या है भाई, डिस्टेंस है, मतलब डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन। इसको मात्र 50% लोग ने करा है। अब मैंने सबसे मात्र 8 सेकंड बेसी लिया तो ये सबने स्किप करा तो कम दिखा रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर ये कैलेंडर का था और भाई सबने इसको 29 सेकंड लिया है, मात्र 16% लोग ने करा, इसीलिए यहाँ पे 29 सेकंड दिखा रहा है, ठीक है। अगर सबने करता, सभी लोग इसको करते तो इसमें यहाँ पे ज्यादा समय दिखा रहा होता। तो यहाँ पे 30 सेकंड दिखा रहा है, मैंने 1 मिनट कुछ सेकंड ले लिया, तो मतलब क्या ये मेरा वीक है? नहीं, वीक नहीं है मेरा, ठीक है। कैलेंडर वाला ठीक है। ये देखो ये क्या है, कोडिंग का है, तो ये मेरा ठीक है 14। ये है देखो, इसमें 8 सेकंड बेसी लिया है, तो 8 सेकंड 5 सेकंड उतना मैटर नहीं करता है, ठीक है। आगे देखते हैं। ठीक है ठीक है, हम ज्यादा बोलते हैं। और ये क्या है भाई, ये ऑड ऑन आउट का है और ये तो मेरा सही है। आगे बढ़ते हैं। ये भी मेरा सही है, ये भी सही है, 4 सेकंड कंसीडर नहीं करेंगे, हाँ। ये मैं पता नहीं 25% स्पेंड ने करा है, मतलब मेरे भाई ने करा है, बट पता नहीं मेरा इसमें लॉजिक ना हिट ही नहीं कर रहा था। जी और टी, जो ये वाला था ना, ये आगे पीछे वाला, ये सब में सेम था और इसमें ऑड बताना था। ये जो नंबर वाला था ना, यही वेरी कर रहा था, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था इसमें मैंने क्या लॉजिक लगा के मारा, मेरा गलती हो गया। तो सीरीज का क्या मतलब, मेरे दो गलत हो गए। 18 19। हाँ देखो ये क्या है ना कि ये क्या चीज था, क्या चीज का था, सीटिंग अरेंजमेंट का था, ये भी सीटिंग अरेंजमेंट का था। बट इसको मैंने कर दिया, इसको 51% लोगों ने करा है, मैंने सबसे ज्यादा समय ले लिया। ठीक है, तो ये मेरा वीक अभी चल रहा है, मतलब सीटिंग अरेंजमेंट मेरा अभी वीक टॉपिक चल रहा है। चलो आगे देखते हैं। 20 वाला सही है, 21 सही। 21 में कितना, 8 सेकंड, चलो। इसमें सही है 10 सेकंड, चलो। इसमें हाँ, इसमें है ना देखो, ये क्या चीज का था, नंबर कोडिंग का था। इसमें मैंने मतलब काफी ज्यादा समय ले लिया, मतलब क्या ही बता, मतलब इसको कितना लोगों ने करा है, इसको 48% ने करा है, ठीक है। मतलब कि क्वेश्चन मॉडरेट था, मैंने इसमें हद से ज़्यादा समय ले लिया, मतलब कि इसको मेरे को अभी इम्प्रूव करने का, इस टॉपिक को अभी ज़रूरत है। चलो आगे देखते हैं। ये 24 सेकंड सही है, ये 25, चलो। ठीक है, तो रीजनिंग का भाई मेरा एनालिसिस हो चुका है। मेरे रीजनिंग में ये 5 टॉपिक वीक है और जिन पे अभी मेरे को मेहनत करना बाकी है, मतलब मैं दिखाऊंगा आगे की वीडियो में कि मैंने इन पर मेहनत करा तो कितना कितना मेरे को रिजल्ट दिखा। अब आती है जीके की बारी। तो ये है मेरा जीएस का एनालिसिस। इन सारे क्वेश्चनों में था मेरे को प्रॉब्लम और एनालिसिस खत्म हो गया है। देखो मेरे भाई, जो जो क्वेश्चन में प्रॉब्लम था मैंने उसको सिर्फ सर्कल कर रखा है, कि तुम्हारा टाइम मैं बचा सकूं, कीमती समय उसको मैं व्यर्थ ना करूं, ठीक है। पूरा क्वेश्चन दिखाने का कोई जरूरत नहीं है, इन टॉपिक को पहले देखते हैं। देखो मैंने इसमें क्या मैं ब्लंडर करा है, तो ये भाई फिजिक्स का, ये फिजिक्स में लॉ है ना कि किस साइंटिस्ट ने क्या लॉ दिया, ये मेरे को नहीं पता है, मैंने इसका नहीं पढ़ा है, रिविजन नहीं करा है, इसलिए मेरे को यहाँ से दिक्कत हो रहा था। मतलब दिक्कत क्या, यहाँ से गलत हो गया, सिली मिस्टेक हो गया, ये हो गया। सेकंड में मेरे को क्या प्रॉब्लम आया, 5, ये डॉरी प्रोविजन एक्ट है भाई, दहेज वाला, ये मैंने नहीं पढ़ा एक्ट, ये मतलब मॉडर्न हिस्ट्री में होगा या, ठीक है मॉडर्न हिस्ट्री बोलो, या एक्ट का एक एक सेपरेट होता है, एक एक्ट, एक्ट का एक क्लास होता है, ठीक है, मैंने नहीं कर रखा। 7, ये क्या है भाई, ये बायो से है,
बायो मैंने बहुत दिन से रिवीजन नहीं करा, बायो मैंने पढ़ा है बट बहुत दिन से रिवीजन नहीं करा, इसलिए मेरा क्वेश्चन छूट गया। ये दिया भाई क्या, पॉलिटी से दिया है। पॉलिटी से मैंने बहुत दिन से रिवीजन नहीं करा, तो इसलिए मेरा यहाँ पे सिली हो गया है। 8 8 के बाद कौन होगा भाई, 11। ये क्या दे दिया, मतलब पॉपेट वगैरह, मतलब ये मतलब क्या बताया, ये रद्दी क्वेश्चन है, इसको छोड़ो। आगे बढ़ते हैं, ये 12 नंबर। 12 नंबर में क्या है, हाँ इसमें दिया क्या भाई, स्पोर्ट्स से दिया है। और स्पोर्ट्स मैंने जो है स्ट्रेटेजिक के वो नहीं कवर कर रखा है, इसलिए मेरे यहाँ से क्या हुआ, मार्क्स लूज हो रहे हैं अभी। ये क्या, जीडीपी से दे दिया, मतलब क्या है, ये दिया है इकोनॉमिक से, इकोनॉमिक मेरे अभी तक नहीं पढ़ रखा है, इसलिए इकोनॉमिक से मेरे मार्क्स अभी क्या हो रहे हैं, मतलब लूज हो रहे हैं, यहाँ से मैं मार्क्स गेन नहीं कर पा रहा हूँ। ये क्या है भाई, लिस्ट ऑफ इंडिकेटर बायोडाइवर्सिटी, मतलब ये भी बायो से है। ठीक है, बायो से है, बट इसे करंट अफेयर रिलेटेड है। ठीक है, किस स्टेट ने मतलब, हाँ कि ये जो संस्था है इसने ये लिस्ट जारी करा है, उसमें बताना था कि कौन सा इंडिकेटर है वगैरह वगैरह। 15 इसमें क्या था भाई, ये भी स्पोर्ट्स से है। ठीक है, स्पोर्ट्स से कितने में, अभी तक लगता है कि 2 3 क्वेश्चन हो गए स्पोर्ट्स से इसमें आ गए थे। और 16 नंबर, 16 नंबर ये क्या है भाई, अमोनिया, केमिस्ट्री से दिया है। केमिस्ट्री मैंने पढ़ रखा है, ठीक है, मैंने नोट्स से पढ़ा है परमार सर का, बट मैंने रिवीजन नहीं करा काफी टाइम से, इसलिए मेरा यहाँ से मार्क्स लूज हो गया। 17 ये क्या है भाई, स्टेट गवर्नमेंट इकोनॉमिक कंडीशन स्टेट, व्हाइट पेपर, ये भाई करंट अफेयर से दिया है, इसको छोड़ो। हाँ ये क्या भाई, ये भी स्पोर्ट्स से दिया है। ठीक है, स्पोर्ट्स से मतलब कि 3 क्वेश्चन दिए थे, मेरे तीनों छूट गए क्योंकि स्पोर्ट मैंने पढ़ा ही नहीं है। आगे देखते हैं 25 नंबर। ये तो कुछ दिया मतलब कि सम्मान से अवार्ड रिलेटेड, ठीक है, अवार्ड, बट करंट से इसको रिलेट कर दिया है, तो अवार्ड मैंने नहीं पढ़ा। ठीक है, अवार्ड मैंने नहीं पढ़ा। और मैंने किन किन टॉपिक का कमांड कर रखा है जिससे मेरे मार्क्स आए, ये पूछा था स्टेटिकल के फादर कौन है, तो मैंने पॉलिटी में पढ़ा था, 5 ईयर प्लान में। ठीक है, ये दिया हिस्ट्री से। ये भी क्या है, ये स्टैटिक तो इंस्ट्रूमेंट वाला पूछा था, ये स्तूप से पूछा था, ये 5 ईयर प्लान से पूछा था। नेक्स्ट छात्र ये स्टैटिक से पूछा था, पॉलिसी सेंट्रल गवर्नमेंट। छोड़ो, ये पता नहीं कहाँ से पूछा था, देखो ये क्या है। ये पूछा था एनिमल किंगडम से, मैंने अंदाजे मारा था, थोड़ा बहुत मेरे को याद था, पढ़ रखा है तो। हाँ ये पूछा था क्या, ये ज्योग्राफी से पूछा था, और ये पूछा था क्या, ये पूछा था क्या, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन केमिस्ट्री से पूछा था। ठीक है, तो ये मैंने 10th में पढ़ रखा था, तो उसके हिसाब से मैंने इसको सही करा था। तो मेरे जीएस में कितने टॉपिक गड़बड़ हैं, तो जीएस में मेरे ये 8 टॉपिक गड़बड़ हैं जिस पे मेरे को कमांड चाहिए, और ये मेरे सही हो जाएंगे तो मेरे कितने मार्क्स से सही हो जाएंगे, तो कितने मार्क्स आ जाएंगे, तो 1 2 3, 3 3 6 7 8 9 10, मतलब कि मेरे 10 क्वेश्चन सही हो जाएंगे अगर मैंने इन टॉपिक को कवर कर लिया, तो मतलब कि मेरे 20 मार्क्स बढ़ जाएंगे अचानक। समझ रहे हो मेरे भाई, इन टॉपिक को मैंने इस कवर कर लिया तो अब चलते हैं मैथ के एनालिसिस पे, कि मैंने मैथ में क्या क्या कांड कर रखा है वो सब मैं दिखाऊंगा। ठीक है, मैंने मैथ में क्या कांड कर रखा है वो सब मैं दिखाऊंगा। और चलो, तो मेरे मैथ के मार्क्स तो सब में सब सही थे, बट मैंने ब्लंडर किन किन क्वेश्चन में करा था, तो ये तो भाई दिया था ज्योमेट्री से मेरा सही था, और इसमें सही था, थोड़े से समय ज़्यादा लगा, उतना नहीं लेके चलते भाई, 5 7 मिनट उतना कंसीडर नहीं करते, 10 10 सेकंड तक मतलब कंसीडर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मतलब हो सकता है कि कोई क्वेश्चन में दिमाग काम नहीं कर रहा, कुछ मतलब बहुत कुछ हो सकता है, 10 सेकंड तक कंसीडर नहीं करेंगे। देखो ये भी ठीक है, मतलब मेरे तो कम ही है भाई, एवरेज से भी कम है। ठीक है, इसमें देखो मतलब मेरे को तो एकदम दोगुना समय लग गया भाई। सबने करा था 30 सेकंड में, मैंने करा 1 मिनट में, जबकि 50% मतलब बच्चों ने इसको सही करा है। इसका मतलब कि ये मॉडरेट क्वेश्चन था। ठीक है, मैंने इसमें ब्लंडर करा, ये क्या किस टॉपिक का है, मिक्सचर एलिगेशन, मतलब कि क्या है कि मेरे को मिक्सचर एंड एलिगेशन का कोई मतलब अभी भी रिवीजन करना है, मतलब बहुत टाइम हो गया इसको पढ़े हुए, तो इसका रिवीजन मेरे को करना पड़ेगा। ठीक है, ये मैंने 55 सेकंड लिया, सबने 53 सेकंड, मैंने 24 सेकंड, सबने 26 सेकंड, मैंने 9 सेकंड, सबने 22 सेकंड, 25 सेकंड मैंने लिया, सबने 27 सेकंड लिया, मैंने 50 सेकंड लिया, सबने 59 सेकंड लिया, मैंने 34 लिया, सबने 16 लिया था। तो इसमें क्या हुआ था ना, कि इसमें क्या हुआ था कि क्या हुआ था यार, हाँ इस समय ना किसी का कॉल आ गया था, मैं उसी को कट करने में मतलब थोड़ा ज़्यादा समय लग गया इसमें। ठीक है, कॉल को पिक करके उसको कट करने में, तो इसको हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे विक्टर में, आगे बढ़ते हैं। सब मैंने 41 सेकंड, सबने 58 सेकंड लिया, मैंने 1 मिनट 35 सेकंड लिया, सबने 1 मिनट 14 सेकंड लिया था, बट यहाँ पे सिर्फ 15% लोगों ने इसको सही करा है, मतलब सबने स्किप कर दिया और मैंने बनाया, तो मतलब मेरा क्या गलती था कि मैंने ज़्यादा समय ले लिया, मैं स्किप कर देता तो मेरा भी कम हो जाता, तो उसको कंसीडर नहीं करेंगे हम लोग। देखो मैंने 18 लिया, सबने 21 लिया, मैंने 1 मिनट 6 सेकंड लिया, सबने 3 सेकंड लिया, मतलब चलो 3 सेकंड का गैप है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ यहाँ पे मैंने डबल ले लिया समय। ठीक है, सबने 37 लिया, मैंने 1 मिनट 6 सेकंड लिया, बट 22% लोगों ने भाई सिर्फ इसको करा है, मैंने इसको करा, तो उतना कंसिडर नहीं करेंगे, सबने स्किप कर दिया, तो यहाँ पे एवरेज टाइम कम दिखा रहा है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं 18। इसको 47% लोगों ने करा, सबने 41 सेकंड में करा, मैंने इसको 1 मिनट 22 सेकंड में करा, तो इसको मान सकते हैं कि हो सकता है कि हाँ ये टॉपिक थोड़ा सा मतलब कुछ ना कुछ यहाँ इसमें कुछ ना कुछ लोचा है, तो क्या चीज़ का क्वेश्चन है, ऐसा ही का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको एक बार क्या करेंगे, जाके कॉपी पलटेंगे, 4 को पेज होगा, पलट लेंगे उसको, देख लेंगे, फॉर्मूला काम हो गया खत्म, 10 सेकंड का काम है। इसमें मैंने 50 लिया, सबने 48, मैंने 1 मिनट 22 सेकंड लिया, सबने 32 सेकंड लिया। कौन सा टॉपिक है, ज्योमेट्री, इसमें मेरे ज़्यादा समय लग गया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं, जबकि क्वेश्चन काफी अच्छा था, मात्र 16% लोगों ने करा है, 16% सिर्फ लोगों ने करा है। टॉपर को भी इसमें 2 मिनट लगे हैं, और मैंने 1 मिनट 22 सेकंड में करा है, मतलब समझ रहे हो, जो टॉपर था, जो इसका आंसर जानता था, जो देख देख के भाई कर रहा था दूसरे फोन से, उसको भी इसमें 2 मिनट 16 सेकंड लगे, मैंने 1 मिनट 22 सेकंड में करा है। समझ रहे हो भाई का जलवा, देख रहे हो
चलो आगे देखते हैं। बाकी 21, 22, 23, 24, 25 सब मेरा सही रहा। ठीक है, तो मैं क्या मान सकता हूँ कि मैथ में ये जो 3 टॉपिक है, हो सकते हैं मेरे थोड़े से गड़बड़ चल रहे हों, जिसमें मेरे को रिवीजन का थोड़ा-सा ज़रूरत है। बाकी मेरा ठीक है, मतलब अगर कैलकुलेशन मैं ठीक कर लूँगा ना थोड़ा-सा, तो ये सारे अपने आप ठीक हो जाएँगे। ठीक? तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। तो नेक्स्ट सेक्शन है हमारा क्या? इंग्लिश। हाँ, मेरे भाई, यही जो पोर्शन है, जो हम मेरे को इस पूरे मॉक में तरपाया है। अगर इसमें मेरे मार्क्स 40-45 आ जाते, तो 150 आराम से टप जाता। ठीक है, तो इसमें मैंने क्या ब्लंडर करा था? इसमें करा है मैंने क्या? ये आर्टिकल का क्वेश्चन गलत है मेरे भाई। क्या कर रखा है भाई, मतलब क्या ही बताऊँ आर्टिकल। ये इसी समय क्या हुआ था ना, कि मैथ ही दे रहा था ना, तो उस समय मतलब फ़ोन पे मेरे क्या आ गया, नोटिफ़िकेशन आ गया फाइनल आंसर के ना, फाइनल आंसर की तो मेरे को पहले से पता था। स्कैम स्कैम वाला वीडियो आने लगा, मैंने सबका चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, बस बजने लगा, मैं फ़ोन पर देखने लगा, दिमाग में रख गया। चलो ठीक है, कोई नहीं, होता है। ये देखते हैं इसमें क्या गलती करा मैंने। चलो तुम लोग को भी दिखा देते हैं कि यहाँ पे मैंने क्या गलती करा। तो क्या गलती करा है तुमने भाई? तो ये क्या चीज़ का क्वेश्चन था भाई? कैपेबल टू डू पर्टिकुलर सब्जेक्ट ट्रेनिंग एंड एनी कैपेबल टू डू एक्सरसाइज ऑन। तो इसमें पैसिव फॉर्म लगता है, मतलब ये वॉइस से था, ठीक है, वॉइस और टेंस का मिला हुआ था, ठीक है। तो ये मेरा गलत हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, गलत हो गया। ठीक है, गलती तो सबसे होती है, बस उस गलती को सुधारेंगे कैसे, उसको देखते हैं। चलो यहाँ पे 10 नंबर, ये क्या चाहिए भाई? ये कैसे गए भाई? ट्रीटिंग विथ इज ए पैसिव टोन, अरे पैसिव टोन भाई, ये भी वॉइस से था, वॉइस से 2 गलत हो गए मेरे। अच्छा चलो, वॉइस मेरा वीक था भाई इसमें। आगे देखते हैं, 10 नंबर हो गया, उसके बाद 12। इसमें क्या गलती हुआ भाई? ग्रामेटिकल एरर, ग्रामेटिकल एरर है। ठीक है, इसमें क्या चीज था? हाँ, इसमें क्या से है? टेंस से है। अभी बैठ के मैं बनाने जाऊंगा कि इसमें क्या एरर है, तो भाई मेरे को काफी ज्यादा समय लग जाएगा, इसलिए मैं शो करके दिखा दे रहा हूँ। 16, इसमें क्या एरर है भाई? क्या एरर है इसमें? वैरायटी ऑफ टेंस बिफोर क्लाउड, तो मतलब कि बेसिकली इसमें टेंस है, ठीक है। टेंस है, टेंस से मेरे कितने हो गए? 2। 16, 16 के बाद 18, 18। हाँ, तो ये पीक्यूआरएस का क्वेश्चन था, और भाई साहब मात्र इसको 22% लोगों ने करा है। काफी तगड़ा पीक्यूआरएस था भाई, मेरा दिमाग हिल गया था, मतलब कुछ ही पाठ पुर्जा काम ही नहीं कर रहा था भाई। इसमें क्या करें, कोई से पढ़ रहे थे, लग रहा था सबसे पहले ही होगा, और कोई भी ऑप्शन इलिमिनेटेड नहीं हो रहा था, सब बी से शुरू करा हुआ था, मतलब क्या ही बताएं, मतलब बहुत खत्म क्वेश्चन है भाई पीक्यूआरएस का ये। ठीक है, ये क्या चीज़ है भाई? नरेशन बताओ, मतलब अगर ये सब मेरा गलत होने लगा, तो मेरा तो भाई निकल गया एग्जाम बढ़िया से। ठीक है, बट मैंने इसको इम्प्रूव करा है, तो लास्ट में तुमको दिखाऊंगा अपना रिजल्ट, ठीक है। और ये तो भाई मतलब क्या ही बताऊं, मतलब अगर कोई अगर सबसे घटिया क्वेश्चन गलत हुआ ना, वो एक आर्टिकल वाला, और एक ये क्लोज टेस्ट का। मतलब इसको बच्चा भी भाई अगर जो नहीं भी तैयारी करता होगा ना, इसको सही कर देगा। इसका मीनिंग पता था, इसका भी पता था, इसका भी पता था, इसका भी पता था, बट वही है ना, मेरा जो फोकस था भाई, देखो कैसे माइंडसेट मैटर करता है एग्जाम को देने में। मैं अभी लाइव दिखाता हूँ, देखो ये जो है ना, ये चारों का ऑप्शन का मेरे को मीनिंग पता था। और मेरे देख सकते हो इस क्लोज टेस्ट में 4 ऑप्शन, मतलब चारों 5 जो थे फिल इन द ब्लैंक्स में 4 सही है। मतलब कि इस क्लोज टेस्ट में क्या कह रहा है, मेरे को सब अच्छे से आ रहा था, अंडरस्टैंडिंग भी सही था। ब्लंडर करा मैं क्या, मतलब फोकस से सिर्फ कारण, फोकस मेरा टूट चुका था, मेरा दिमाग डिस्टर्ब हो चुका था, मैं पागल हो चुका था, मतलब मेरा दिमाग खसक हो चुका था, मैं क्या बताऊं भाई। तो इसमें मेरा गलती हो गया, बहुत भयानक। और मैं इसके लिए तहे दिल से माफी मांगता हूँ, कान पकड़ के उठक बैठक करता हूँ, मैं मुर्गा बनता हूँ। ठीक है, तो चलो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, तो इसमें मेरे क्या क्या टॉपिक वीक थे मेरे भाई? आर्टिकल, वॉइस, टेंस, पीक्यूआरएस, नरेशन, क्लोज टेस्ट। इन 6 टॉपिकों को मेरे को इम्प्रूव करना था, सबसे ज्यादा मेरे को वॉइस करना था, टेंस करना था, ठीक। चलो तो तुम्हें ले चलते हैं अपने टेलीग्राम की दुनिया में। जहाँ मेरे जो प्राइवेट ग्रुप है, जो मैं फ्री में सबको प्रोवाइड कर रहा हूँ। और तुम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है उससे जा सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। उसमें मैं डेली क्या पढ़ता हूँ, मेरा शेड्यूल क्या है, मैंने कितने घंटे पढ़े, मतलब क्या क्या, वो सब मैं डालता हूँ। तो मैं वहाँ पे दिखाने वाला हूँ कि मैंने ये जो पढ़ाई करा इसको दूर करने के लिए, उसमें मैंने पर डे क्या क्या पढ़ा और कैसे कैसे करा। चलो सीधे टेलीग्राम की दुनिया में चलते हैं। तो चलो मैंने कितने पढ़े, कितने पापड़ बेले, मैं तुमको सब दिखाता हूँ। चलते हैं फ्लैशबैक में, ठीक है। चलो यहाँ पे आ जाते हैं।
तो ये भाई इधर, हाँ, ये इसी दिन का था, ठीक है। एक स्क्रीनशॉट में टोटल जो था ना, टोटल मैंने कितना, टोटल सब्जेक्ट वो मैंने स्क्रीनशॉट नहीं ले पाया, ठीक। चलो इसको दिखाते हैं। तो मैंने क्या क्या पढ़ा था, तो जूम करो भाई। तो देखो यहाँ पे मैंने क्या पढ़ा था। यहाँ पे पढ़ा मैंने, सबसे पहले क्या पढ़ा, नरेशन। तो जो मेरा सबसे ज़्यादा दिक्कत था, अरे नरेशन में पता है भाई मेरा क्या हो रहा है, कि जो वॉइस का जो कॉन्सेप्ट होता है ना, और जो नरेशन का, मेरा दोनों मर्ज हो जा रहा है। दोनों में क्या होता है, सेमी टाइप के मतलब फार्मूला रूल, मतलब सब सब वगैरह होता है, मतलब सभी को इसमें दिक्कत होता है। मेरा आजकल क्या हो रहा है ना, कि दोनों मर्ज हो जा रहा है, और इसके चक्कर में नरेशन गलती हो जा रहा है, नरेशन में जो वॉइस गलती हो जा रहा है, इसका रूल उसमें, उसका रूल इसमें लग जा रहा है, घिच पिच हो जा रहा है। तो मैंने क्या करा कि इसको बार बार मैं पढ़ते रहता हूँ, कुछ टाइम के बाद, कुछ टाइम के बाद, मतलब मान लो कि मैंने आज पढ़ा ना, तो 15-20 दिन, एक महीने के बाद फिर से मेरे नरेशन वॉइस में दिक्कत होने लगेगा। तो फिर मेरे को एक डेढ़ 2 महीना के बाद इसको एक बार ताज़ा करना पड़ता है पढ़ पढ़ के। तो इसमें तो यही दिक्कत है, और ये ऐसे ही ठीक होगा, और जब एग्ज़ाम आएगा तो अपने आप सही हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या, मैंने इंस्टॉलमेंट पढ़ा था, जो एसआई वाला था ना, एसआई सीआई गलत हुआ था, तो उसमें इंस्टॉलमेंट मेरे को ज़्यादा दिक्कत लगा। तो मैंने सिर्फ उसको पढ़ा। तो मैंने यहाँ से क्या पढ़ा, यहाँ से छोड़ो, मैंने एसआई पढ़ा। ये एसआई वाला इंस्टॉलमेंट था। इसको मैंने एक बार रिवाइज कर लिया कि चलो भाई अब ऐसा ही कर ही रहे तो इसको रिवाइज कर लेते हैं। उसके बाद मैंने क्या करा, उसके बाद मैंने वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ा। देखो, वर्ल्ड जियोग्राफी, देखो यहाँ पे क्या है ना, कि मेरा जीके में मार्क्स लूज हो रहा था। बट उन टॉपिकों के करने से पहले मेरा जो सही बताएं भाई, मेरा परमार सर का जो जीके मैंने 2.0 ले रखा है, वो 16 अप्रैल को खत्म होने वाला है, इसलिए मेरे को इसको जल्दी जल्दी खत्म करने पड़ रहा है। और वैसे भी मेरा जीएस में मार्क्स नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने इसको ज़्यादा प्रायोरिटी दिया, क्योंकि ज्योग्राफी से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। इसलिए मैंने इसको 1 घंटा 36 मिनट पढ़ा, और उसको कंप्लीट करा वीडियो को। उसके बाद रीजनिंग में मैंने एनालॉगी करा। एनालॉगी से मेरे क्या हो रहे थे, गलत हो रहे थे। तो मैंने क्या करा, टेस्ट रैंकिंग पे गया, मैंने एक टेस्ट लगाया, सीधे 25 क्वेश्चन मेरे हो गए, ठीक। अरे भाई इसको थोड़ा सा, ए, हाँ। उसके बाद मैंने क्या करा था, वर्ल्ड ज्योग्राफी तो मेरा हो गया। हाँ, मैंने क्या करा, अरे भाई, हाँ मैंने क्या करा यहाँ पे, टेक्स्ट बुक से भाई बिलीवर टेस्ट दिया, ठीक है। और यहाँ पे टियर 2 का मैंने टेस्ट दिया, फिर उसका एनालिसिस किया। मैंने यहाँ पे टियर 2 का टेस्ट क्यों दिया, मैं अपना स्पीड को बूस्ट करने के लिए, सेक्शन 1 को बूस्ट करने के लिए, और मैंने फुल दिया था, फुल टेस्ट दिया था, क्या इंग्लिश, जीएस, रीजनिंग, मैथ सब था उसमें। तो ये मैं देता हूँ अपना, क्या होता है कि जो सारे कॉन्सेप्ट होते हैं ना, जैसे मेंस में थोड़े अलग अलग चैप्टर भी आते हैं, जैसे प्रोबेबिलिटी, स्टैटिक वगैरह। तो मैंने सब अपने कॉन्सेप्ट को ठीक करने के लिए, स्पीड बूस्ट करने के लिए मैंने दिया, एक्सरसाइज भी करा और लेक्चर रिकॉर्डिंग भी करा, ठीक है। तो इतने घंटे मैंने पढ़े, वीडियो बनाने के बाद मैंने कितने घंटे पढ़े, 6 घंटे पढ़े। चलो आगे देखते हैं। ये उसके बाद मैंने क्या, हाँ, जो सेक्शन 2 का मैंने, अरे भाई, जो मैंने टीयर 2 का एग्जाम दिया था ना, उसमें 301 मार्क्स मेरे आए थे। और बहुत ब्लंडर हो गया था इसमें। हाँ, अब मेरे क्या था भाई, ये अलग है, ये 18 नंबर, 16 नंबर, ये 17 नंबर, हाँ। और 17 नंबर का मैंने जो टेस्ट दिया टीयर 2 का, उसमें मेरे सेक्शन 1 में 173 मार्क्स हैं, और टॉपर का 172 आया था, ठीक है। तो मैंने इसको सिर्फ सेक्शन 1 तो इसमें मैं सेक्शन 1 चेक करने के नज़रिए से सिर्फ दिया था, तो इसलिए थोड़ा इसको, फिर मैंने क्या करा था, देखो सबसे पहले टेक्स्ट बुक का मॉक आता है, फिर सैटरडे को क्या आता है, ओली बोर्ड का आता है। तो मैंने उस मॉक के देने के बाद फिर ओली बोर्ड का मॉक दिया था। तो ओली बोर्ड में मेरे कितने मार्क्स आ गए मेरे भाई, ओली बोर्ड में मेरे 150 मार्क्स आए थे। तो ये भी ठीक था। मैंने इंग्लिश मैथ को मात्र 23 सेकंड, 23 सेकंड नहीं भाई, 23 मिनट में करा था, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये वही है, मैथ को मैंने हाँ, मैथ को मैंने 19 मिनट में करा था भाई, 19 मिनट में। चलो आगे बढ़ते हैं। नहीं, ये द पंडित का मैंने दिया था, द पंडित का। ओली बोर्ड द पंडित का सबका एक ही दिन आता है, तो मैथ द पंडित का दिया था, उसमें मैंने मैथ को 19 मिनट में करा था। यहाँ पे मैंने को 23 मिनट लगा था, थोड़े अच्छा क्वेश्चन था उसमें। चलो, हाँ, फिर नेक्स्ट डे आता है पढ़ाई वाला। तो मैंने क्या क्या पढ़ा, इंग्लिश मैंने नहीं पढ़ा, क्योंकि इंग्लिश मैंने पीछे मैंने नरेशन वगैरह पढ़ा, और टीयर 2 का टेस्ट दिया ना, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इंग्लिश नहीं पढ़ा, मैथ भी नहीं पढ़ा। सिर्फ पढ़ा मैं क्या, जीएस। जीएस को मेरे को इम्प्रूव करना था। जीएस में मेरे 14 मार्क्स आए थे, और मेरा को जीएस मेरा मेन टारगेट था कि जीएस मेरा इम्प्रूव करना है। अगर जीएस मेरा सही नहीं होगा ना भाई, तो एग्जाम भी मेरा नहीं निकलेगा। यही रास्ते का काटा, मेरे सिलेक्शन का काटा सिर्फ जीएस है मेरे भाई। एक जीएस का तुम क्या कीमत जानोगे, राजे बाबू। चलो आगे देखते हैं। तो इसमें क्या था, पिछला दिन मैंने इंग्लिश नहीं पढ़ा, सिर्फ जीएस पढ़ा। और जीएस में मैंने क्या करा था, वन शॉट करने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। जो जीएस में जो हिस्ट्री का वन, नहीं, हिस्ट्री का वन शॉट था ना, परमार सर का, उसमें वो करने का मैंने कोशिश करा था। और मैंने लगभग लगभग कंप्लीट कर लिया था। हाँ, तो आज मैंने क्या करा था,
आज मैंने करा था रानी मैम के 1000 क्वेश्चन जो एरर के थे, तो पूरा मैंने कंप्लीट नहीं करा वीडियो भाई, 11 घंटे का है, मैंने सिर्फ 1.5 घंटा देखा था, ठीक है। तो यहाँ से मैंने क्या करा, अपना जो ग्रामर के जो मेरे सेक्शन गलत हो रहे थे एरर वाले, उसको इम्प्रूव करने के लिए मैं रानी मैम का जो 1000 क्वेश्चन वाला जो सीरीज है वो करा, और मैथ का सेक्शनल दिया, ठीक है, सेक्शनल टेस्ट दिया ताकि मेरे मैथ में स्पीड सही हो सके। जीएस में मैंने हिस्ट्री जो परमार सर का वन शॉट थे, कल मैंने थोड़ा सा देखा था, और फिर आज मैंने देखा, ठीक है, 4.5 घंटा तो सिर्फ मैं जीएस पढ़ा। तो यहाँ से मैं क्या करा, अपना हिस्ट्री को मजबूत करा, हिस्ट्री का वन शॉट देखा परमार सर का, ठीक है। फिर मैंने कोडिंग डिकोडिंग करा, कोडिंग डिकोडिंग के जो मेरे क्वेश्चन गलत नहीं हो रहे थे, तो उसको मैंने क्या करा, सही करा यहाँ से, मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस करा, 25 क्वेश्चन बनाए टेस्ट रैंकिंग से। हम्म। फिर मैंने टाइपिंग टेस्ट करा, तो वो सब तुम्हारे काम की बात ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैंने 6 घंटा 47 मिनट पढ़ा। भाई इससे ज़्यादा ही पढ़ा होगा, कभी कभी तो मैं टाइमर ऑन ही करना भूल जाता हूँ, जो जिस समय मैं भूल जाता हूँ, फ्लो फ्लो में पढ़ते रहता हूँ, तो अब उस समय का मैं क्या ही बताऊँ। देखो यहाँ पे मैंने 200 ईडीएम रिवाइज करे और इंग्लिश माध्यम का टेस्ट दिया, ताकि मेरे इंग्लिश सही हो सके मेरे भाई, इंग्लिश मेरा सही करना मेन टारगेट था, तो इसलिए इंग्लिश में मैंने वर्क करना शुरू कर दिया। इंग्लिश में इंग्लिश माध्यम का टेस्ट दिया और 200 ईडीएम रिवाइज करे, मतलब मेरे ईडीएम में ज़्यादा गलती होते हैं, बाकी साइनो एंटो ये सब मेरे सही हो जाते हैं, ओडब्ल्यू सही हो जाता है, इसलिए मैं ईडीएम पे ज़्यादा फोकस करा। फिर मैंने जो इंस्टॉलमेंट करा था, तो उस दिन आधा ही हो पाया था, और फिर जो बचा हुआ था इंस्टॉलमेंट का जो पार्ट, उसको मैंने यहाँ पे रिवाइज करा। फिर मैंने मॉक के क्वेश्चन जो प्रीवियस दिए थे, जो उतने सारे टेस्ट दे दिया था, पंडित होली बोर्ड ये सब, वो सब का क्या करा, मतलब क्वेश्चन को रिवीजन करा, मतलब जो भी गलत हो गया उसको मैंने देखा, एनालाइज किया, और क्या। फिर मैंने ज्योग्राफी को वन शॉट करे, ठीक है, कहाँ भाई ज्योग्राफी था, हाँ। फिर यहाँ पे ये तो मैंने क्लास से करा था, बैच का ये था, और ये मैंने फिर से एक वन शॉट करा, मतलब क्या है ना कि बैच से मैंने करते करते काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया, और पीछे जो मैंने पढ़ा था सब भूल रखा था, तो इसलिए मैं यहाँ से क्या करा, वन शॉट करके उसको रिवाइज करा। और मेरे देख रहे थे कि ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन मॉक में गलत हुए थे, तो इसलिए मैंने उसको इम्प्रूव करने के लिए वन शॉट भी देखा। चलो अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, यहाँ पे मैंने एक टेस्ट भी दिया था टीयर 2 का मैंने टेस्ट दिया, ताकि तुम जान ही सकते हो फिर आगे मैं क्या बोलूँगा। यहाँ पे मैंने वोकैब करा, 150 ईडीएम करे, और 50 से 100 मैंने ओडब्ल्यूएस करे हैं। तो ये कौन से ओडब्ल्यूएस हैं 50 से 100? देखो, ये वो ओडब्ल्यूएस है ना जो मेरे को नहीं याद होते हैं, जो मैंने सर्कल फर्स्ट राउंड जब मैंने याद करा था, जो मेरे से नहीं याद होते हैं, सेकंड राउंड में भी नहीं याद होते, उसको मैंने जो सर्कल करके रख रखा है, सिर्फ मैंने वो हार्ड हार्ड वाले ओडब्ल्यूएस याद करे हैं, ठीक है। और हाँ, मेरे से आर्टिकल गलत हुआ था, आर्टिकल, यहाँ पे मैंने आर्टिकल रिवीजन किया, वर्ब वर्ब भी मैंने सही करा, ठीक है। वर्ब वर्ब और टेंस जानते हो कि इंटर रिलेटेड है, तो यहाँ से मैंने क्या करा, यहाँ पे आर्टिकल का रिवीजन करा, और प्लस वर्ब का रिवीजन करा, वर्ब चैप्टर का। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर क्या करा मैंने, रिवीजन करा इन्फिनेटिव, जीरंड पार्टिसिपल, सब जितने भी थे भाई उससे रिलेटेड जितने भी थे भाई, सब मैंने रट लिया, ठीक है, सब मैंने रिवीजन कर लिया। अब यहाँ पे कितना ही लिखूं। फिर मैंने ज्योमेट्री का फुल रिवीजन किया, वहाँ पे जो ज्योमेट्री मेरे गलत हो रहे थे, जो टाइम लग रहा था, उसको मैंने सही करने के लिए ज्योमेट्री नोट्स उठाया और पूरा का पूरा रिवीजन कर दिया, मतलब कितना ही समय लगा होगा, 1 घंटा 44 मिनट लगा। फिर मैंने क्या करा, 5 ईयर प्लान का रिवीजन करा। फिर मैंने हिस्ट्री के 50 क्वेश्चन लगाए। देख रहे हो, देख रहे हो कैसे सही हो रहा होगा मेरे भाई। ज्योग्राफी का एक लेक्चर करा, एक लेक्चर करा भाई बैच से, ठीक है। उसके बाद और क्या क्या पापड़ बेले मैंने मुन्ना। चलो आगे देखते हैं। उसके अलावा मैंने क्या करा, देखो ये उसी दिन का है मेरे भाई, ये 31, ये 1 तारीख, ये अलग है भाई, अलग, ठीक है, ये अलग है, ये शुरू वाला ये है। देखो इस दिन 1 तारीख को मैंने 8 घंटे पढ़े थे, 8 घंटा, और उसमें 1.5 घंटा तो मैं रिकॉर्डिंग करना भूल गया था मेरे भाई। देखो ग्रामर को ठीक करने के लिए मैंने 1000 क्वेश्चन वाला जो था, उससे एक दिन प्रैक्टिस तो करा, फिर इंग्लिश माध्यम वाला ये सब दिया, और वोकैब वगैरह करा। उसके लिए फिर मैंने क्या करा, ग्रामर के लिए 60 रूल रिवाइज करा, ताकि मेरे ग्रामर सही हो। 50 ओडब्ल्यू एस और 250 ईडीएम रिवाइज किए मेरे भाई, 250 करे। यहाँ पे सिर्फ 38 मिनट दिख रहा है, 38 मिनट नहीं है भाई, 2 से 3 घंटे मैंने इसको पढ़ा था। और यहाँ पे मैं टाइमर इसके बजाय किसी और में ऑन करके छूट गया था मेरा, ठीक है। चलो मैथ तो मैंने यहाँ पे छोड़ दिया, क्योंकि मैथ यहाँ पे मैंने सोचा कि अब मैथ पर उतना फोकस करना वर्थ इट नहीं होगा, क्योंकि मैथ में मेरे ऐसे भी 50 से 50 मार्क्स हैं। और जो जो टॉपिक पे था थोड़ा बहुत इंस्टॉलमेंट वगैरह देख लिया था, और बाकी जो मैंने टीयर 2 के टेस्ट वगैरह दिए थे, तो वहाँ से मेरा मैथ का स्पीड वगैरह सेक्शनल दिया था, तो वहाँ से मेरे को लगा कि मेरा कुछ तो बूस्ट हुआ है। फिर मैंने जीएस करा 2.5 घंटा, ठीक है, जीएस ही मेरा मेन गले का हड्डी बन चुका है मेरे भाई। हिस्ट्री के लगाए 50 क्वेश्चन, मेरे कितने हैं भाई अभी तक हिस्ट्री के क्वेश्चन हो चुके हैं, 100 मैंने कर लिए हैं। ज्योग्राफी का एक और लेक्चर करा मेरे भाई। फिर क्या करा, रीजनिंग में सीरीज करा।
सीरीज के क्वेश्चन करे, सीरीज जो गलती हो रहे थे भाई इसको छोड़ेगा नहीं, अपन उसको धर धर के मारेगा। कितने हो गए? 25 क्वेश्चन। एनालॉगी के फिर 25 क्वेश्चन करे। एनालॉगी के अभी तक कितने क्वेश्चन हो गए? 50 क्वेश्चन हो गए। 2 बार एनालॉगी मैंने करा, ठीक है, तो इसके 50 क्वेश्चन मैंने करे, ठीक। अब क्या बचा हुआ है बाबू भैया? अब क्या बचा हुआ है? देखो 4.5 घंटा टेस्ट। हाँ देखो यहाँ पे क्या हुआ था ना, क्या हुआ था यहाँ पे, मैं टेस्ट ही वाले सेक्शन में ऑन करना करके टाइमर भूल गया था, इंग्लिश वाले में करने के बजाय, ठीक है। तो इसमें मैंने क्या करा था, इसमें मैंने टेस्ट दिया 11 अरे भाई 11 सितंबर शिफ्ट 3 का जो टीयर 1 का सीजीएल का मॉक था वो मैंने दिया, और उसका मॉक का एनालिसिस करा, ठीक है। फिर 8 मिनट मैंने कुछ करे, मक्खी मारे, टाइपिंग करे, जो भी करा, ठीक। तो देखो यहाँ से मैं टेस्ट देते जाता हूँ भाई, मेरा इम्प्रूवमेंट उससे और ज़्यादा होता है। मैं जब भी टेस्ट देता हूँ तो मेरा इम्प्रूवमेंट बढ़ता है और दिखता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये तो वही है 8 घंटा वाला, और अब मेरा हो गया खत्म, ठीक। तो देख सकते हो मैंने कौन कौन से टॉपिक मेरे वीक थे, किन किन पे मैंने वर्क करा है और किन किन पे नहीं करा। अभी जो जिन जिन पे मैंने वर्क नहीं करा है मैं यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ कि मैंने किन किन पे वर्क नहीं करा है। तो देखो मैंने किन टॉपिक पर अभी भी मेहनत नहीं करा है, तो ये है ये टॉपिक, इन पे मैंने अभी भी मेहनत नहीं करा है। तो मैं क्या कर रहा हूँ भाई, मैं क्या कर रहा हूँ बताओ? मैंने अभी भी इन टॉपिक को मेहनत नहीं करा है। देखो ये कौन कौन सा टॉपिक है मैं दिखाता हूँ। मिक्सचर एलिगेशन मैंने अभी भी नहीं पढ़ा है। सीटिंग अरेंजमेंट, देखो सीटिंग अरेंजमेंट मेरा हो गया था, जो मैंने टीयर 2 का टेस्ट उतने लगाए ना, और मैंने दिए ना भाई, जो फुल टेस्ट दिए थे उसमें मेरा सीटिंग अरेंजमेंट का काफ़ी अच्छा प्रैक्टिस हो गया। काउंटिंग फिगर का भी हुआ, बट इसको मेरे को अभी प्रॉपर रिवीजन का ज़रूरत है। और फिजिक्स, बायोलॉजी, पॉलिटी, स्टैटिक, इकोनॉमिक, केमिस्ट्री, ठीक है। तो इसमें से मैंने बायोलॉजी एक बार पढ़ा है वन शॉट से, बट मैंने इसका रिवीजन बार बार नहीं किया है। पॉलिटी मैंने पूरा लेक्चर उनके बैच से कंप्लीट कर रखा है। स्टैटिक जीके का कुछ पोर्शन मैंने पढ़ा है। एक केमिस्ट्री मैंने बस ऐसे ही नोट से थोड़ा बहुत पढ़ लिया। बाकी का मेरा मतलब क्या है ना, कि मेरा एसएससी के जर्नी में मतलब अभी तक मैंने स्टार्ट करा प्रिपरेशन, तो अभी ज़्यादा नहीं हो रहा होगा, 8 से 9 महीने ही सिर्फ हो रहे हैं मेरे भाई। और उतने में ही मैंने इतने एग्जाम निकाले थे। और इतने ये जो पोर्शन है ना मेरा, जो जीके का, ये मेरा अभी बचा हुआ है, तो इसको मैं को मुझे इम्प्रूव करने का ज़रूरत है, इसको कंप्लीट करने का ज़रूरत है। इसमें प्रैक्टिस वगैरह रिवीजन सब कुछ करना अभी बहुत बाकी है मेरे भाई। और अभी 2 महीने हैं, इसको इम्प्रूव कर लूंगा, दिखेगा आगे इसका रिजल्ट। बाकी का ये जो यहाँ पे मैं लिखा हूँ ना, ये चैप्टर देखो, टेंस मैंने जो इंग्लिश माध्यम के टीयर 2 का टेस्ट लगाया, उससे मेरे जो ग्रामर में जो भी टेंस वगैरह थे, और रानी मैम का लेक्चर करा, और जो 60 रिवीजन करा, उससे मेरे टेंस सही हो गया था। पीक्यूआरएस भाई, जब मैं टीयर 2 का उतना टेस्ट लगाया इंग्लिश माध्यम का, और भी फुल टेस्ट दिया टेक्स्ट बुक से वगैरह वगैरह, तो वहां से तो भाई पीक्यूआरएस तो मेरा टंच हो गया। वॉइस भी वहीं से ठीक हो गया मेरा, ठीक है। और इसको मेरे को अभी इम्प्रूवमेंट करना जरूरी है, मतलब कि वॉइस मेरे को अभी पढ़ना और जरूरी है। और क्लोज टेस्ट तो भाई टीयर 2 का टेस्ट देते देते तुमको पता ही है कि भाई ये तो एकदम बुलेट ट्रेन के तरीके का हो जाता है। तो अभी भी इन टॉपिक पे मेरे को थोड़ा सा ध्यान देना है। अ, और बाकी इन पे मैंने दे रखा है, ठीक है। तो इतना मैंने टॉपिक पढ़ा और इतना मैंने छोड़ा। तो देखते हैं कि इससे मेरा आगे जो रिजल्ट आया उस पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा, और मेरे कितने मार्क्स बढ़े या घटे, मैं सब दिखाने वाला हूँ। कुछ भी छुपाऊंगा ना भाई, 100% जेन्युइन बंदा हूँ, 100% जेन्युइन दिखाऊंगा। इसमें मेरे 155 मार्क्स आए थे, और मेरा परसेंटाइल था 86.5। ये क्या, ये मैं तो प्रोग्रेस दिखाने आते, यहाँ पे तो मेरा डिमोशन हो गया भाई, परसेंटाइल मेरा गिर गया। मतलब क्या ही है, मतलब उतना मेहनत करने के बाद भी। तो देखो मेरे भाई, मैं ये मॉक इसलिए ले आया हूँ ना, कि इसमें मेरे दिखेंगे कि जो मैंने प्रैक्टिस किया उसका मेहनत का फल क्या था। ये परसेंटाइल देखो, 90 के आसपास का परसेंटाइल सब सही है, सही है। और उतना लेके नहीं चलते, थोड़ा बहुत होते रहता है। यहाँ पे जीएस में तो मेरे को कोई इम्प्रूवमेंट नहीं दिखा, लेकिन सबसे ज्यादा इम्प्रूवमेंट मेरे को इंग्लिश में दिखा। सीधे 30 से 45 हो गए, मतलब +15 मार्क्स सीधे बढ़े हैं मेरे इंग्लिश में। और मैंने पूरा पेपर मात्र 51 मिनट में सोल्व कर दिया। इससे भी बात मानो तो मेरा पहले हो चुका था, बट जीएस में थोड़े क्वेश्चन तुक्के मारने में, और थोड़े रीजनिंग में, ये जो एक क्वेश्चन लास्ट वाला था ना उसको करने में लग गया। वो मेरे से हो ही नहीं रहा था, तो उसको मैंने छोड़ के यहाँ पे सबमिट मार दिया। तो 51 मिनट में मेरा पूरा पूरा पेपर हो चुका था। मैथ मैंने 21 मिनट में मारा है, देख रहे हो। मैंने अभी तक जितने भी अपने मॉक दिखाए हैं, मेरा कितना भी खराब मार्क्स आया या अच्छा मार्क्स आया, मैंने तुमको द पंडित दिखाया, 19 मिनट में मैंने मैथ बनाया था। ओली बोर्ड मैंने 23 मिनट लगा था। यहाँ पे 21 मिनट लगा है। पिछले मॉक में मैंने 18 मिनट में बनाया था। मतलब मैथ का मेरा टाइमिंग
लगभग 21 मिनट 22 मिनट इसी के आसपास रहता है, 20 मिनट के आसपास रहता है। एवरेज मानो तो मेरा 20 से 21 मिनट एवरेज होता है टाइमिंग मैथ का, समझ रहे हो। मेरा मैथ काफी ठीक है, और मैंने काफी कम टाइम में इतना इंप्रूवमेंट करा है मैथ में। कम टाइम में मैथ में क्या, सब में काफी कम टाइम में इंप्रूवमेंट किया है। आगे देखते हैं, तो ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। ये था भाई क्या से, ये है भाई सीरीज से। इसको मैंने फाड़ डाला, एकदम फाड़ डाला, एकदम गर्दा। ठीक है। तो ये मेरा, लेकिन देखो हम इससे ये जज नहीं कर सकते ना कि मेरा सीरीज एकदम सही हो गया। देखो इसमें ये तो दिख रहा है कि मेरे सीरीज में जो स्पीड था, जो हमेशा से कंटिन्यूअसली मेरे हर एक मॉक में टाइम इसमें ज़्यादा लग रहे थे, इसमें नहीं लगा है। देखो ये चीज़ तो मेरे को दिख रहा है, ठीक है। लेकिन हम इस चीज़ पे नहीं जज कर सकते कि पिछले जो मॉक था उसमें सीरीज में मेरे ज़्यादा टाइम लग रहे थे, इसमें कम लगा, क्योंकि क्वेश्चन का डिफरेंस आ जाता है। कोई क्वेश्चन ईजी होता है, कोई हार्ड होता है। हर एक मॉक में हर एक लेवल का क्वेश्चन नहीं होता है, ठीक है। तो 100% जज नहीं कर सकते, लेकिन बट हाँ एक चीज ये कर सकते हैं कि सीरीज में मेरे जो टाइमिंग थे वो थोड़े घट गए। देखो सारे क्वेश्चन मैं एक एक करके नहीं दिखाने वाला हूँ, मैं इसका ओवरऑल रिव्यू बताने वाला हूँ, क्योंकि अगर सारे क्वेश्चन में दिखाने चलेगा बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, वीडियो भी बेकार हो जाएगा, ठीक है। ये देखो कोडिंग का क्वेश्चन था, इसमें मेरे 8 सेकंड बेसी लगे, तो उतना भाई चलता है। ये देखो ये क्या था, सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन आया था, मैंने इसको बना दिया, 57% मात्र लोगों ने करा था, और मेरा मात्र कितना 21 सेकंड बेसी लगा। तो मतलब क्या कि मेरा सीटिंग अरेंजमेंट जो था ना, ये साइड उल्टी है, सीटिंग अरेंजमेंट जो था ना मेरा, वो इम्प्रूवमेंट हो चुका है सीटिंग अरेंजमेंट। और कोडिंग का भी मेरा इधर कहाँ दिखा भाई, कोडिंग। हाँ कोडिंग डिकोडिंग भी मेरा सही हो चुका है। 8 सेकंड उतना फर्क नहीं पड़ता। और कोडिंग डिकोडिंग इंप्रूवमेंट क्या बताया, सही बताएं तो ये क्वेश्चन हल हुआ था, 78% लोगों ने करा था, समझ रहे हो। तो इजी क्वेश्चन था, तो इसको तो मार के फाड़ देंगे चाहे कौन कंडीशन में है। ये सही बताएं तो मेरा सीटिंग अरेंजमेंट सही हुआ था, वो मैंने टीयर 2 का मॉक्स नहीं लगाया ना, उससे मेरा ज़्यादा इंप्रूवमेंट हुआ है कोडिंग सीटिंग अरेंजमेंट में। ये देखो यहाँ पे मेरा अभी भी टाइम बेसी लग रहा है, कितने सेकंड, और पूरे 22 सेकंड मैंने बेसी लिया है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, मतलब पूरा मतलब घेना दिया, मतलब क्या बताऊँ, मतलब इतना ईजी क्वेश्चन था, 22 सेकंड मैंने बेसी ले लिया, कैसे ले लिया भाई। तो स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, तो इसको मेरे को अभी भी इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है, इसमें मेरा अभी इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है, तो इसको ऐसे ऐसे मार्क कर देंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। ये, हाँ ये एनालॉगी का था, इसमें मेरा वास्तविक बताएं तो इसमें मेरा जेन्युइन इम्प्रूवमेंट हुआ है एनालॉगी में मेरे भाई। एनालॉगी मैंने 50 क्वेश्चन लगाए थे, समझ रहे हो। तो एनालॉगी मेरा सही हुआ है, थोड़ा स्पीड बूस्ट हुआ है। आगे देखते हैं, ये 19 नंबर। ये पता नहीं मीनिंगफुल आ गया था कि मीनिंगफुल ऑर्डर में करना है, और बुझा ही नहीं रहा था। ये डेंट्रिफिकेशन नाइट्रोजनफिकेशन मतलब क्या, मतलब बायोलॉजी का दिया कि ज्योग्राफी का दिया है, ये कहीं से दे दिया, उसको अरेंज करना था, ये मैंने पढ़ा ही नहीं तो बन ही नहीं रहा था। तो मीनिंगफुल ऑर्डर छोड़ो, यहाँ पे ज्योग्राफी या बायोलॉजी मेरे को यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है। ये मेरा वीक है। आ गया 23। हाँ ये दिया कहाँ से, मेरा ज़्यादा समय लग गया, बट मात्र इसको सबने 38% लोगों ने कराया। मतलब क्या हुआ कि मेरा ये जो ये अल्फ़ाबेट सीरीज वाला है मेरा सही है, थोड़ा सा ज़्यादा समय लगा, थोड़ा सा मतलब क्या दोगुना के आसपास है, बट सबने स्किप करा, मैंने करा तो समय तो लगेगा बड़े। अच्छा ये देखो, इसको 77% लोगों ने कराया, मेरा सही हुआ है। क्या दिया था, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर वाला। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर नहीं है, कोडिंग डिकोडिंग का। ये क्या, डायरेक्शन डिस्टेंस वाला, ठीक है। पिछले मॉक में डायरेक्शन वाला जो क्वेश्चन था उसमें मेरा ज़्यादा समय लगा था, इसमें भी कितना सेकंड, 14 सेकंड ज़्यादा लगा। ठीक है। ठीक है, इसको मेरे को अभी क्या करना, अभी और करना है इसको पे मेहनत। ये देखो कौन कौन धरा गया भाई, ये टॉपिक स्टेटमेंट कंक्लूजन, ये दो पे मेरे को अभी भी मेहनत करना है, ठीक है। तो ये था जीएस का मेरा एनालिसिस, इसमें इतने क्वेश्चन गलत है, हो गया। चलो भाई दिखाते हैं। तो इसमें क्या है, क्वाड ग्रुप, कुछ ग्रुप जो लिस्ट वगैरह आता है ना, लिस्ट जिसमें ग्रुप ग्रुप वगैरह होता है, वो मैंने नहीं पढ़ रखा है, तो इससे मेरे मार्क्स गलत हो गए। ये जो दिया था फिजिक्स, फिजिक्स मेरा माथा का दर्द बन चुका है। फिजिक्स मेरा सबसे भाई अच्छा है, मैं 12th में एससी वर्मा से फिजिक्स बनाता था, समझ रहे हो। और मेरे पता नहीं कैसे गलती हो रहा है, मतलब नहीं यार, केमिस्ट्री है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी, मतलब क्या बताया, फिजिक्स मेरा अच्छा है भाई। केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री, ठीक है। केमिस्ट्री क्लास 12 का केमिस्ट्री से क्वेश्चन आया, पढ़ा है मैंने, बट मेरे को फॉर्मूला याद नहीं था। ये क्या, हेडक्वार्टर वगैरह दिया है। ये फालतू क्वेश्चन है, पर 40% लोगों ने करा है भाई, हेडक्वार्टर हो गए एशियन। तो ये जो बैंक वगैरह है ना, ये एसी लिस्ट में वगैरह ये सब आ जाएंगे। मतलब इसके जगह पे मैं क्या कर सकता हूँ, इसके जगह पे मैं पीवाई की सीरीज कर सकता हूँ, इससे ये टॉपिक मेरा वहाँ से ठीक होगा। 9, ये क्या है, ओलंपिक। देखो ये जो स्पोर्ट वाला मैंने नहीं करा है ना, ये स्पोर्ट्स से मैं अगर स्ट्रेटेजी से कर लूंगा, तो मेरे हर एक मॉक में चार चार मार्क्स बढ़ जाएंगे। हर एक मॉक में जितने मार्क्स मेरे आ रहे हैं ना मॉक में, 4 मार्क्स सब में बढ़ जाएंगे, क्योंकि सब में दो दो क्वेश्चन इसे दे ही रहा है। ये देखो 5 ईयर प्लान से दिया, मैंने रिवीजन करा था, बट पता नहीं इसमें सिली मिस्टेक हो गया। 11। ये क्या दे दिया भाई, ये दे दिया रेडियो एक्टिव, फिजिक्स से दिया, फिजिक्स से, ठीक है। फिजिक्स से दे दिया, कैसे मेरा गलती हो जा रहा है भाई फिजिक्स, इतना तगड़ा मेरा फिजिक्स था। ये फालतू क्वेश्चन है, 16। देखो ये रिवर से ज्योग्राफी दे दिया, ज्योग्राफी मैंने खूब पढ़ा था, बट ये रिवर वाला भी मैंने पढ़ा नहीं है, पढ़ा भी है तो इसको मैंने अभी याद नहीं है, रटा नहीं है। ठीक है, ये क्या दे दिया, डब्ल्यूबीसी है, बायोलॉजी भाई, बायो, इसको अभी मेरे को इम्प्रूव करना है। 20, ये क्या दे दिया, ये दे दिया इकोनॉमिक्स है।
इकोनॉमिक भी मैंने अभी पढ़ा नहीं है, ईसीओ लिख देते हैं शॉर्ट में। ठीक है, 20 हो गया, यहाँ पे आ गया 23 नंबर। ये फालतू क्वेश्चन बस। ये भी वेल डन, देखो स्पोर्ट्स से देख रहे हो, इसमें भी 2 क्वेश्चन दिया। हर एक मॉक में स्पोर्ट्स से 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं भाई। ये तो मतलब सबसे पहले अगर ये वीडियो बनाने के बाद मैं कुछ करूँगा, तो मैं इसको ही करूँगा मेरे भाई। ठीक है, ये क्या दे दिया, पॉपुलेशन से राइनोसोर्स नहीं भाई हाँ, राइनोसोर्स है ना, वन एक सिंग वाला गेंडा, उसका पॉपुलेशन पूछा कि किस राज्य में स्टेट में ज़्यादा है। तो ये क्या से सही होगा, ये भी कोई लिस्ट से आएगा या ज्योग्राफी वगैरह में पढ़ाएंगे, पीओपी सीरीज करेंगे, उससे सही हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा जीएस का हो गया। जीएस में मेरे ये टॉपिक अभी भी वीक है। ये मेरा नेक्स्ट नेक्स्ट जो मॉक दूंगा उसके लिए मेरा एनालिसिस भी हो गया, और मैं दिखा भी दिया कि मेरा इंप्रूवमेंट, मेन तो मेरा इंप्रूवमेंट तुम लोग देखोगे इंग्लिश में। इंग्लिश वाले के लिए भाई रुके रहना है, इंग्लिश में मैंने कैसे करा इंप्रूवमेंट और मेरा क्या क्या टॉपिक में इंप्रूवमेंट हुआ, मैंने उतना पढ़ा था तो दिखेगा तू। तो मैथ में कुछ नहीं, वही मिक्सचर एनालिसिस जो मैंने नहीं पढ़ा है भाई, उसको मतलब पढ़ा है, मतलब जो रिवीजन नहीं करा है उसके क्वेश्चन मेरा गलत हो गया। ठीक है, गलत नहीं हो गया, सिली मिस्टेक हो गया इसमें। चलो छोड़ो, तो मैथ में तो कुछ था ही नहीं, आगे देखते हैं। तो अब क्वेश्चन ही सही है, तब उसमें हम क्या करें, 21 मिनट में बनाया है। चलो, इंग्लिश में पिछले में मैंने कितने ब्लंडर करे थे, 7 गलत किया था और एक छोड़ा था, मतलब कि 8 क्वेश्चन पिछले में इंग्लिश में मेरा सत्यानाश हो चुका था। इसमें सिर्फ 2 हुए हैं रॉन्ग, वो भी सिली मिस्टेक है। ठीक है तो क्या क्या मिस्टेक हुआ, इम्प्रूवमेंट कौन कौन चैप्टर में हुआ दिखा तो भाई दिखाते हैं कि मैंने क्या क्या इंप्रूवमेंट करा। पिछला में तो लग रहा था कि दारू पी के मौक दिया था भाई पूरा इंग्लिश में 8 क्वेश्चन गलत हो गया, मतलब शर्म से डूब जाने वाला बात है भाई। चुल्ली भर पानी में डूब मरना चाहिए। चलो देखते हैं इसमें। देखो ये क्या है भाई, ये कहाँ से देते हैं भाई एरर, समरी तो देखते हैं, रुको क्वेश्चन बनाने जाए। ये कहा दे दिया भाई, ये दे दिया है एडजेक्टिव से, एडजेक्टिव से दे दिया। ठीक है, तो मतलब एरर वाला क्वेश्चन था, रानी मैम के वीडियो करे थे, उससे मेरा सही हुआ। ठीक, तो ये मेरा इंप्रूवमेंट हुआ। एरर, ये देखो ओडब्ल्यूएस दिया मैंने, जो याद करे थे उससे मेरे को मैं फायदा मिला। और ये जो था ना, ये दिया प्रीपोजिशन से, प्रीपोजिशन मैंने नहीं पढ़ा था, और खासकर ज़्यादा ना फिक्स प्रीपोजिशन से दिया। तो फिक्स प्रीपोजिशन धीरे धीरे टाइम के साथ सही होता है। इसके लिए मेरे क्वेश्चन प्रैक्टिस चाहिए और रानी मैम का वीडियो चाहिए, और क्या, ये ओडब्ल्यूएस देखो, मैंने मेहनत का फल भाई, मेरा मेहनत का फल भाई। ग्रामर देखो मैंने उतने प्रैक्टिस करा था, देख सकते हो भाई एरर का क्वेश्चन, यही एरर मेरे को तरपा आ रहा था भाई, पिछले मॉक में मेरे को तरपा आ रहा था भाई। ये क्वेश्चन देख लो कैसे मेरे सही हुआ, ये देखो मेरे भाई पीक्यूआरएस एकदम टच हो गया पीक्यूआरएस मेरा एकदम सही हो चुका है भाई, देखो ये काफी इजी क्वेश्चन था। इससे जज नहीं कर सकते कि मेरा पीक्यूआरएस सही हो गया कि बुरा है कि अच्छा। ठीक है, ऐसे मेरा पीक्यूआरएस ठीक है, तगड़े लेवल का है, बट पता नहीं पिछले वीडियो में काम ही नहीं कर रहा, मतलब पिछले मॉक में भाई, वीडियो वीडियो क्या बता। देखो ये मेरा ईडीएम है, सही हो गया। उतने ईडीएम भाई याद करा, 250 अगर गलती हो जाता तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना पड़ता हमको। देखो ये भाई, देखो आर्टिकल का क्वेश्चन देख रहे हो आर्टिकल मेरा पिछला पिछला टेस्ट में मेरा आर्टिकल गलत हो गया था, देखो मेरा आर्टिकल सही हो गया, देख रहा हो। 5 मिनट का काम था, पेज पलटना था, 10 को भाई पढ़ना था बस। ये क्या है भाई, देखो टेंस, ये है, यही मेरे को आ रहा था पिछला टेस्ट में, टेंस। देखो मैंने उतने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए भाई, इंग्लिश माध्यम का दिया, टीयर 2 का पूरा मतलब फुल टेस्ट दिया भाई, उसमें इंग्लिश वगैरह सब आते हैं, और दिया तो मेरा भाई देख सकते हो, उतने क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह करे तो सही हुआ मेरा टेंस। यही रो आ रहा था हमको पिछले वीडियो, पिछला मॉक में। ये देख सकते हो, ये भी फिक्स प्रोसीजर का क्वेश्चन है मेरे भाई, इसको मेरे को इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। 2 क्वेश्चन मिल चुके हैं, दोनों मेरा वही गलत हुआ है। ये देख सकते हो मेरे भाई क्लोज टेस्ट यही क्लोज टेस्ट आया था, देख सकते हो मात्र 46% लोगों ने करा है, और मेरा सही है। कितना तगड़ा लेवल मेरा क्लोज टेस्ट चुका है। टीयर 2 के मॉक देने से क्लोज टेस्ट से नहीं होगा भाई, इसके तगड़ा तगड़ा लेवल का उसमें पूछता है टीयर 2 में, समझ रहे हो। ये मात्र 25 मिनट जाओ भाई, ये मात्र 42% लोगों ने करा था। 42% स्टूडेंट ने, मेरा सही है, मतलब क्या है, मेरा क्लोज टेस्ट सही हो चुका है भाई और बहनों ये मोदी जी बन गए भाई देखो भाई, यही है गरीब आदमी की कहानी। ठीक है, ये वीडियो बनाने का मेरा मोटो है कि मेरे को महीना में 3,000 रुपया कैसे जुटाना है, हंस के जुटाए चाहे रो के। तो भाई तुम जुटाने में मेरा मदद कर दो, लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर देना, नहीं तो जो हंसने वाला भाई है हंसते हंसते निकल जाएगा नहीं भाई, हंसी मजाक में बोल रहे हैं, लेकिन बात दम दिल से निकल रहा है भाई। मेरे को बहुत पैसा का काम है भाई, इसलिए वीडियो बना रहे हैं। तो समझ लो कि हम अपना प्रिपरेशन छोड़ के, जो मेरा 2 महीना के बाद एग्जाम है, हम 6-7 महीना में हम प्रिपरेशन करे हैं, और इतना उखाड़ के फेंक दिए है। 4 महीना में सीपीओ और 6-7 महीना में वीडियो दिए हैं, तो मेरा पूरा बिहार में रैंक रैंक मित्रा पर 479 दिखा रहा है, ऑल इंडिया रैंक 3702 दिखा रहा है। 7-8 महीना में कबाड़ के फेंक दिया भाई सब एग्जाम, समझ रहे हो। और सीजीएल दिया तो इसमें मेरा सिर्फ 145 मार्क्स आया है। ठीक है, 6 महीना में सीजीएल दिया था,
सीएचएल दिए थे तो 6 महीने में दिए थे, 5 महीने में सीएचएल दिए थे, और उसमें मेरा क्या हुआ था, मैथ में 47.5, रीजनिंग में 47.5 थे, समझ रहे हो? इंग्लिश रुआ दिया था। जो सही बात है भाई, हम बता दे रहे हैं, ठीक है? अब इंग्लिश को हम रुआएंगे कसम से। 2025 वाला एग्जाम देंगे, इंग्लिश को कूट कूट के मारेंगे, के क्वेश्चन को पटक पटक के मारेंगे। तो वीडियो कैसा लगा होगा भाई, देख के कुछ अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर देना भाई। जितना बार बोले मतलब क्या है बताए भाई, छोड़ दो भाई बस, रोने पड़ेगा भाई, गोड़ हाथ जोड़ने पड़ेगा। बाय बाय।